भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास वेरिएबल है x, दूसरा है y। इस तरह के फंक्शंस जितने भी आएंगे वो हमारे पास इम्प्लीकेट फंक्शंस कहलाएंगे, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब इम्प्लीकेट फंक्शंस को किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं, तो क्वेश्चन में लिया हुआ है फाइंड dy by dx फॉर द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये दो इम्प्लीकेट फंक्शंस हैं, ठीक है। इनमें से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके समझाता हूं और दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, यानी कि इम्प्लीकेट फंक्शंस को किस तरीके से बेसिकली सॉल्व किया जाता है। एग्जांपल इसकी समझा चुका हूं, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस फिर बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्व। फंक्शन आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3 into x into y square minus into 2 y की पावर 3 into 5 which is equal to 0। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं with respect to x on both side। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा d upon dx into x की पावर 3 plus d upon dx into x into y square minus d upon dx into 2 y की पावर 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d upon dx into 5 which is equal to 0 को एज इट इज रख लेते हैं। 0 के साथ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा d upon dx into 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पावर फार्मूला अप्लाई होगा, तो पावर फार्मूला हमारे पास है d upon dx into x की पावर n। पावर को आगे शिफ्ट करेंगे, इसके बाद पावर में से एक को माइनस करेंगे, इसको हम बोलते हैं पावर फार्मूला, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास फंक्शन है इसके ऊपर हम करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई, ठीक है। अब प्रोडक्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, d upon dx into f of x into g of x। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूले में हम लोग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएशन। तो f of x को हम एज इट इज रखेंगे और d upon dx into gx को करेंगे डिफरेंशिएशन प्लस अब क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आ जाएगा सेकंड फंक्शन एज इट इज और ये आ जाएगा d upon dx into f of x। अब ये दोनों फार्मूले हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पावर फार्मूला अप्लाई इसके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द पावर फार्मूला पावर को आगे शिफ्ट करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, तो हमारे पास 3 यहां पे आ जाएगा और 3 में से करेंगे एक को माइनस, ये मैंने पावर फार्मूला अप्लाई किया। फिर प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब यहां पे होगा प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई। तो प्रोडक्ट फार्मूले के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, कि ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट फंक्शन जो कि है f of x और ये जो y है ये हमारे पास बनेगा g of x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट फार्मूले से। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x को ऐसे ही रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन हमारे पास बनेगा 2 into dy by dx प्लस अब इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले x को एज इट इज रखेंगे, अब करेंगे y का डिफरेंशिएशन। तो 2 ये आ जाएगा y, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास dy by dx प्लस अब क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास x का डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज जैसे कि y² और यहां पे आ जाएगा d upon dx into x यानी कि सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। प्लस अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 2 कोएफिशिएंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं और यहां पे होगा पावर फार्मूला अप्लाई जो ये वाला है, ठीक है। 3 को आगे लेकर आ जाएंगे, इसके बाद y की पावर 3 है उसमें से एक को माइनस करेंगे और दोबारा y को डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx प्लस और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बखूबी आप लोगों को पता है 0 हो जाता है और यहां पे 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिंपलीफिकेशन करते हैं, जो कि हमारे पास बनेगा 3 into x² क्योंकि 3 में से 1 को निकालेंगे 2 बचेगा प्लस ये 2 आ जाएगा हमारे पास 2 into xy और यहां पे हमारे पास आ जाएगा dy by dx प्लस ये हमारे पास बन जाएगा y² और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस 2 3 से 6 into 3 में से 1 को निकालेंगे 2 बचेगा और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा dy by
dx which is equal to 0। इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। मजीद इसकी सिंपलीफिकेशन हम कर लेते हैं कि आ जाएगा 3 into x square plus into 2xy into dy by dx प्लस ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये आ जाएगा हमारे पास 6y स्क्वायर into dy by dx which is equal to 0। अब हम क्या कर लेते हैं इस फंक्शन को, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि dy by dx यहाँ पर भी मौजूद है, dy by dx यहाँ पर मौजूद है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और y स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 into x स्क्वायर प्लस यहाँ से y को ले लेते हैं, ये आ जाएगा y का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट प्लस अब यहाँ से और यहाँ से देख लें कि dy by dx कॉमन जा रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx इनटू यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 into xy और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 6 into y स्क्वायर which is equal to 0। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये माइनस का साइन है हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आ जाएगा माइनस में। अब हम क्या कर लेते हैं इस फंक्शन को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx into 2xy plus into 6y square which is equal to minus into 3x square minus into y square। अब ये फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा dy by dx equal to minus into 3x square minus into y square and divided by हमारे पास आ जाएगा 2xy plus into 6y square। ये है हमारे पास इस सिंप्लीकेट फंक्शंस का फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ